फादर आंटनी जी, स्कूल के प्राचार्य महोदय, सिस्टर जूबी जी, सम्माननीय शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकों, माता पिताओं एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूं। करीबन 200 साल के गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए। तब से लेकर आज तक हर साल बड़े धूमधाम से हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के इस स्वतंत्रता के पीछे बहुत सारे देश प्रेमियों की कुर्बानी की कहानी है। हमारा ये स्वातंत्र्य उन देश प्रेमियों के कुर्बानी की कीमत है। उन देश प्रेमियों ने कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा, न तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, न अपने बाल बच्चों के बारे में सोचा, न अपने माता पिताओं के बारे में सोचा, लेकिन उनके मन में एक ही विचार था। उन्होंने बस केवल अपने देश के बारे में सोचा, उन्होंने अपने देश के भविष्य के बारे में सोचा, अपने देश के भावी पीढ़ी के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने अपना खून बहाकर अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन देश प्रेमियों के मन में अपने देश के प्रति एक सपना था। उन्होंने ऐसे एक भारत का सपना देखा जहां सभी भारतवासी आजादी के साथ जीवन बिताए, सभी भारतवासी को अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार हो, सभी भारतवासियों को भारत के किसी भी कोने में जाकर आजादी के साथ रहने का अधिकार हो, किसी भी भारतवासी को अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म में विश्वास करने का अधिकार हो। हमें यह अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ अपना देश के लिए कुर्बान कर दिया। जब हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर यह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तब हमें अपने मन में एक सपना होना चाहिए, अपने देश के प्रति एक सपना होना चाहिए। हम अपने जीवन में एक सपना रखकर स्कूल में पढ़ाई करते हैं ताकि मुझे भविष्य में कुछ तो बनना चाहिए, मुझे कुछ बनकर अपने परिवार की सेवा करना चाहिए, मुझे अपने समाज की सेवा करना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे मन में, हर एक विद्यार्थी के मन में एक सपना होना चाहिए, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मुझे अपने देश से क्या मिलता है, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस हमें ये सिखाते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए मुझे देश से क्या मिलेगा, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए मैं अपने जीवन से अपने देश के लिए क्या दे सकूं। अगर हमारे देश के वीर जवानों ने अपने बारे में सोचा होता तो हमें ये आजादी अभी भी नहीं मिलती होगी। उन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनके लिए अपना देश अपने प्राणों से भी प्यारा था। इसलिए अपनी मां भारत माता को आजाद
बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हमारे देश की ओर देखे, भारत की ओर देखे तो भारत अनेकताओं का एक देश है। भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अनेकताओं, बहुत सारे अनेकताओं को हम देख सकते हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। अलग अलग संस्कृतियां हम भारत में देख सकते हैं। अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन हम सब भारतवासी एक हैं। हम सब भारतवासी एक ही मां की संतान है। भारत के सभी लोग इस तिरंगे के नीचे को नतमस्तक है। हम सब भारतवासी इस तिरंगे को सलामी देते हैं। हम सब भारतवासियों को एकता में बांधने की सुतली है ये तिरंगा। इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर मुझे हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वचन याद आ रहे। उन्होंने कहा, सरकार तो बदलते रहेंगे, नेता तो आते जाते रहेंगे, राजनीति तो चलते रहेंगे, लेकिन हमारे देश को एकता में रहना चाहिए। चाहे कोई भी रहे या ना रहे, लेकिन हमारा देश तो रहना चाहिए। जब हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हमें भी ये सोच अपने मन में रखना चाहिए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा देश तो रहना चाहिए। हमारे देश का एकता रहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही मां की संतान है, भारत माता की संतान है। तो हम आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये दृढ़ संकल्प ले, जिस प्रकार हमारे देश प्रेमियों ने अपना सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए एक सपना देखा, उस तरह हम भी अपने देश के लिए एक सपना देखें। हमारे देश को इस दुनिया के हर एक देशों में से सबसे सुंदर, सबसे अच्छा देश बनाने के लिए हम अपना खून भी देने के लिए तैयार हो जाए। एक और बात, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करते हुए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।